प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हम अपना अकेले का परमेश्वर नहीं कहते, क्योंकि परमेश्वर पूरे जगत का है, पूरी सृष्टि का है, पूरी कायनात का है, हर धर्म का है, हर मजहब का है, हर जाति का है, हर कौम का है। हालेलुया। हर बुरे का है, हर अच्छे का है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। हाँ पिता जी, जो हर दम हर रोज सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पितर आत्मा जी, साडी प्रार्थना नूं सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदी है, आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए खास बात, जरा क्षमा कीजिए, क्योंकि ये भी परमेश्वर की ओर से अंदर से सफाई होती। परमेश्वर जिसने मनुष्यों को बनाया, हर वस्तु को बनाया, क्योंकि वो एक कारीगर है, हम बता चुके हैं। वो हर तरह की कारीगरी करता है, उसके बराबर किसी ने कोई कारीगरी आज तक नहीं की। हालेलुया। उसने ऐसे ऐसे जानवर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े बनाए हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। हमें बड़े बड़े लेंस लगाने पड़ते हैं, दूरबीन लगानी पड़ती है उसको देखने के लिए, और वो जीवित रहते हैं। वो आग में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, बर्फ में भी होते हैं। और ये सब ऊपर वाले परमेश्वर सृष्टि के सृजनहार की कारीगरी है। क्यों? उसको सब कुछ दिखाई देता है। हालेलुया। लेकिन वो रहता कहां है? मनुष्य के हृदय में। ये उसके चलते फिरते मंदिर हैं। ये मिट्टी के बर्तन उसने इसलिए बनाए हैं कि वो इनमें अपना धन रखे। उसका धन कोई सोना चांदी नहीं है, हीरे मोती नहीं है। उसका धन उसका वचन है जो उसके मुख से निकलता है। और जिस बर्तन में उसका धन रखा जाता है, जिसके मान लीजिए आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, आपको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको हर बीमारी तोड़ेगी। हर संसार का रहने वाला जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं मानता, वो आपको ताने मेने देगा, जलील करेगा, बेइज्जत करेगा, यहां तक के लोग मारे पीटेंगे और मार भी देंगे। लेकिन ये बर्तन जिसको परमेश्वर ने खुद बनाया है, ये कभी नहीं टूटेगा जब तक परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। उसके पुत्र जीसस ने मुर्दों को जीवित किया था। क्यों किया था? उसको मालूम है कि इन बर्तनों में परमेश्वर का धन रखा हुआ है। हालेलुया। हम परमेश्वर को कुम्हार कह सकते हैं, हालेलुया, लेकिन लोहार नहीं कह सकते। क्यों? उसने कोई हथियार नहीं बनाया। हालेलुया। उसको सुनार नहीं कह सकते, उसने कोई सोने की मूर्त नहीं बनाई। हालेलुया। उसको हम दिलदार कह सकते हैं, क्योंकि वो दिल का धनी है। हालेलुया। वो जिस पर मेहरबान हो जाता है, वो समझ लीजिए कि खुदा मेहरबान और गधा पहलवान। हालेलुया। अब देखिए, बर्तन को आग में तपाकर
मजबूत किया जाता है ताकि उसमें कुछ सामान रखा जाए। हालेलुया। ये बात आप जाकर कुम्हार के पास देख सकते हैं कि वो बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, कैसे बनाता है, किस तरह आग में तपाता है, लेकिन वो उसमें कुछ भर नहीं सकता। क्यों? वो मिट्टी के गीले घड़े टूट जाते हैं। उसको बड़े संभाल कर धूप में सुखाकर आग में रखना पड़ता है। लेकिन ये जो परमेश्वर के मंदिर हैं, भवन है, इनको धूप में नहीं सुखाया जाता, इनको गीले रखा जाता है। इसमें लहू और पानी भरा जाता है ताकि ये बिखर ना जाए, ये टूट ना जाए। और इसके आसपास यीशु का लहू लगाया जाता है। परमेश्वर के चेहरे का प्रकाश इनको मजबूत कर देता है। पवित्र आत्मा जी का तेल इसको चिकना कर देता है ताकि इस पर कोई बुराई ना टिक सके। हालेलुया। आप इन बातों को अपने हृदय में रख लीजिए कि क्या आप परमेश्वर के मंदिर हैं? क्या आप परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के बर्तन हैं? अगर हैं तो समझिए कि आपके भीतर परमेश्वर ने अपना धन, यानी कि जो वचन है, वो भरा हुआ है। बस आप उसको निकालते जाइए, खर्च करते जाइए, वो दुगना होता जाएगा, वो कम नहीं होगा। हालेलुया। सुनिए, आत्मा में जो इंसान जीवित रहता है वो कभी मरता नहीं है। उसका प्राण निकल जाए कोई बात नहीं। अब प्राण जो है अगर किसी जानवर से निकल जाए तो वो दोबारा जीवित नहीं होता, क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं होता, उसमें केवल प्राण होते हैं, लहू होता है। आत्मा केवल मनुष्य में होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए जीवित चलते फिरते मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। इसी को कारीगरी कहते हैं। हर प्रकार की वस्तु बनाकर उसने हर जीव और निर्जीव सब कुछ बनाकर और उसको आकाश और पृथ्वी के बीच में खड़ा कर दिया ताकि उसका बनाया हुआ मंदिर जहां जाए उसको किसी बात की घटी और कमी ना हो, हर वस्तु उसको मिलती रहे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आकाश, समुंदर, सूरज, चांद, तारे, जीव जंतु सब उसने अपनी कारीगर से बनाया है और उसने अपना धन केवल इन मनुष्यों के मंदिर में रखा है जो मिट्टी के हैं, लेकिन इनमें लहू और पानी है। ये चलते फिरते हैं, ये दौड़ते भागते हैं, ये लड़ते झगड़ते हैं, ये एक दूसरे को मारते काटते हैं, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का वचन होता है वो किसी को मारता नहीं है, वो किसी को टूटने नहीं देता, वो उसको और भरने की कोशिश करता है। वचन में भी लिखा है, जिसके पास नहीं है उसे छीन लिया जाएगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। कोई संसारिक धन की बात नहीं करते हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं। और ये खजाना उसी मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। ये मिट्टी के बर्तन जिसका नाम पहले इमानुएल था और बाद में यीशु मसीह बना हुआ, उसमें परमेश्वर ने अपना पवित्र धन रखा था। क्या वो मर गया? बिल्कुल नहीं। उसका शरीर तोड़ा गया, यानी कि उसको बाहर से बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, तोड़ा गया, काटा गया, कील ठोके गए, लेकिन फिर भी वो टूटा नहीं उनसे। क्यों? वचन में लिखा है कि आपकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। हालेलुया। अब सुनिए, जब यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र धन से भरा गया था, उसका नाम यीशु हो गया। उस बर्तन में से परमेश्वर का धन जो भरा था चोरी नहीं हो सकता था। वो सबको बांटता गया, बांटता गया, बांटता गया और परमेश्वर उसको दुगना करता गया और भरता गया।
कामयाबी किसी को नहीं मिली जिन्होंने भी उसका विरोध किया, उसको बुरा कहा, उसको तोड़ना चाहा, गिराना चाहा। हालेलुया। ये धन मनुष्यों की ओर से नहीं था, ये परमेश्वर की ओर से था। क्योंकि जो धन मनुष्यों की ओर से होता है वो कभी भी खत्म हो सकता है, नाश हो सकता है, खत्म हो सकता है, गिर सकता है, खो सकता है, उसको काई लग सकती है, कीड़ा लग सकता है। लेकिन हम आपको यह बात बता दें कि जो परमेश्वर के द्वारा भरा हुआ धन है वो कभी नहीं खत्म हो सकता। यीशु मसीह का जो बर्तन था वो मिट्टी का नहीं था, ये वो भूल गए थे। बाहर से मिट्टी थी लेकिन भीतर उसमें आत्मा थी। आप में भी है, आप में भी है, अगर आप इसको महसूस करें तो। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने उस बर्तन पर से मिट्टी को हटाया और उसे फिर जीवित कर दिया। किसको? यीशु मसीह को। क्योंकि वो मिट्टी गीली थी, उसने फिर से उसको नया रूप दे दिया। और उसे एक नहीं, ये रूप आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये परमेश्वर के बनाए हुए ही मंदिर है, जो अंदर से हमेशा गीले रहते हैं लेकिन टूटते नहीं है। हालेलुया। अब उस बर्तन को बनाने या टूटने या उसको बचाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसकी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देता। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया ये बर्तन कभी सूख नहीं सकता, क्योंकि सूखा हुआ बर्तन टूट जाए वो किसी काम नहीं आता। हम बता चुके हैं, कुम्हार का बर्तन जब तैयार हो जाता है वो उसको बहुत संभाल के रखता है ताकि वो टूट ना जाए, उसमें एक भी छेद ना हो जाए। लेकिन ये बर्तन जो बनाए जाते हैं, इसको फेंक दो, किसी तरह से कुछ भी कर दो, ये बिखरता नहीं है। क्यों? अगर बिखर जाए तो ये जुड़ सकता है, ये दोबारा ठीक हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसने अपना धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। हालेलुया। अब आप एक वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थिया 4 अध्याय उसका 7वां वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम समर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। देखा आपने, जो धन है वो हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से ही ठहरे, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसको ठहराया है ताकि वो दुगुना चौगुना, यानी कि 30 गुना 60 गुना नहीं, बल्कि वो कहता है कि ये 100 गुना हो जाए। अब देखिए, हम भी मिट्टी के बर्तन हैं, उसी बर्तन की तरह हम भी सताए जाते हैं पर टूटते नहीं हैं, चारों ओर से तोड़े जाते हैं। और उस बर्तन में जिसका नाम यीशु था, जिसने हमारे सारे दुखों की खातिर सारा दुख सहा, इसी कारण हम नाश नहीं होते। हम दुखों में पड़ते हैं, क्लेश से भर जाते हैं, भीगते हैं, लेकिन भोगते सारा दुख है मगर नाश नहीं होते। कुछ भी हो जाए, अगर वो ताड़ना देता है तो ये समझ लिए कि वो आपको तपा रहा है। अगर वो बीमारी परमेश्वर की ओर से हो तो, लेकिन अगर शैतान की ओर से हो तो समझ जाइए उस धन को और बढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्यों? वो धन की अंदर की आग जो होती है, जब वो बाहर आती है तो बाहर छूने वाले को हाथ जल जाते हैं। हाथ जलने का मतलब है कि वो उसके पास नहीं आ सकता, उसको करंट की तरह झटका लगता है कि इसके अंदर कौन सा करंट भरा हुआ है। करंट नहीं होता, वो परमेश्वर के वचन की आग होती है। हालेलुया।
परंतु हम निराश नहीं होते, निस्सहाय नहीं होते। हम हर क्लेश को भोगते हैं, फिर भी परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी बर्तन के द्वारा हम तृप्त किए जाते हैं और दूसरों को भी आशीष देते हैं। हालेलुया। हम आशा और उम्मीदों में बने रहते हैं, हमें बनाने वाला हमें छोड़ता नहीं है। अगर हमारी आशा उम्मीद उस पर बनी रहे, हमारी आस उसी पर है, हमारा भरोसा उसी पर है, हमारा विश्वास उसी पर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम यीशु की तरह दुख को हमेशा अपने भीतर लिए फिरते हैं। वैसे वो यीशु के ही दुख हैं जो हमारे भीतर हैं, क्योंकि वो सबको बांट गया ताकि हम उसके दुख को अपने भीतर महसूस करते रहें और उसको याद करते रहें कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा था। काश हमें उसका दुख थोड़ा सा मिल जाए। सारा नहीं सह सकते आप, थोड़ा सा सह सकते हैं। जैसे आप आटे में नमक डालते हैं, बस इतना सा। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमें बनाने वाला हमें छोड़ता नहीं है और हर चिंता हमारी वो ही करता है, वो नष्ट नहीं होने देता। हम यीशु की तरह दुख में रहते हैं और अपने भीतर उसको प्रकट करते हैं। जब हम दुखों में चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, तकलीफों में रहते हैं, बेशक कितने भी दुखी रहें, लेकिन वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। वो अपने हाथों से हमको चारों तरफ से बचाए रखता है। हमें मृत्यु नहीं छू सकती जब तक परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। सुनिए, हमें तोड़ा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। सब कुछ यीशु के कारण होता है। यीशु हमारी नाशवान देह, जो हमारा मिट्टी का भवन, मिट्टी का घर, मिट्टी का मंदिर है, उसमें वो प्रकट रहता है। हालेलुया। सुनिए, जो मरने के बाद जी उठा, उसी तरह से हमें भी टूटने के बाद वो फिर से बनाएगा और जिलाएगा। हमारे भीतर उसका वचन आत्मिकता भर देगा और हमको सुरक्षित रखेगा। अगर आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर का धन आपके भीतर है, उसका वचन आपके भीतर है, तो समझ लीजिए आप सुरक्षित हैं। बीमारियां शरीर को आती हैं, अपने मन में उस बात का अफसोस कभी मत करना। आप इन वचनों को पढ़िए, 2 कुरिन्थिया 4 अध्याय उसकी 8 से 11 आयत तक। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सुताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। देखा आपने, उसके वचन में हर बात है। सृष्टि की किसी बात का उत्तर आप इस वचन पवित्र शास्त्र में ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मर्जी से इसका फोल फाल नहीं करना। उससे दुआ कीजिए, वचन आपके सामने आ जाएगा। आप अपने आप को मिट्टी का बर्तन ही समझिए, हमेशा बचकर रहिए, ये टूटे नहीं। क्यों? अगर आपके भीतर उसका लहू और पानी नहीं है तो आप टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, गिर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम दुआ करते हैं, अगर किसी का कुछ खो गया है तो चिंता मत करो। अगर उसमें परमेश्वर का वचन भरा हुआ है तो परमेश्वर उसको फिर से दोबारा बना देगा, जिला देगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी
ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।